पेश करते हैं ऑन ऑफ की कहानी। लाइफ में ऑन ऑफ का बटन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बीकॉम करने के लिए 3 साल पढ़ाई ऑन, और सीपीए के लिए बस 1 साल पढ़ाई ऑन। बीकॉम में कॉलेज लाइफ फुल ऑन, सीपीए में कॉलेज लाइफ ऑफ बिकॉज अर्लियर इट वाज ऑन। बीकॉम में कंपटीशन विद अदर्स टोटली ऑन, सीपीए में कंपटीशन कंप्लीटली ऑफ, अदर्स से तो कंपटीशन ही नहीं है। बीकॉम करके आउट ऑफ इंडिया अपॉर्चुनिटीज है कंप्लीटली ऑफ, सीपीए करके इंडिया के बाहर गुड प्रोस्पेक्ट्स हैं ऑन। सो बस यही है ऑन ऑफ की लाइफ। अब करो तुम डिसाइड विच करियर इज राइट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो बीकॉम वर्सेस सीपीए। वैसे तो कंपैरिजन बनता नहीं है, अगर आप फर्स्ट प्लेस पे देखोगे कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन सीपीए ना 2021 के बाद इंडिया में बहुत ग्रो हुआ एज अ करियर। बहुत लोग सर्च करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिया, तो ये रेलेवेंट बन गया कि हम क्या ग्रेजुएशन के साथ या फिर अगर कंपेयर करें ग्रेजुएशन से कैसा रहेगा। आ जाते हैं कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। इन टोटल 82 वीडियोस आपको इसमें मिलेंगी। पहले है कैटेगरी 1 में सीए कंपैरिजन, 27 वीडियोस में हमने सीए को 27 टाइम्स कंपेयर किया है। फिर आ गया बीकॉम कंपैरिजन, ये है हमारा वीडियो नंबर 37। फिर है सीएफए एंड देन इट्स बीबीए। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी वीडियो नंबर आपको अपने लिए बढ़िया लगता हो, रेलेवेंट लगता हो, वो आप चेकआउट कर सकते हो। पहले है जी बीकॉम, फिर है सीपीए। डन होगी बात। वेबसाइट कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज अगर बीकॉम की डिग्री प्रोवाइड करता है और उसका नाम आप गूगल पे टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली उनकी वेबसाइट आ जाएगी। सीपीए में अगर देखें तो ये डिटेल्ड लिंक की टेंशन ना लो, आप AICPA-SEMA.com यहाँ पर जाओगे तो मिल जाएगा। ये लिंक अपने आप बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाता है। फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कॉमर्स। सीपीए का है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। और ये जो सीपीए है ना, एक बात याद रखना, हम यूएस सीपीए की बात कर रहे हैं, कनाडा वगैरह इस सब का नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूएस सीपीए। ठीक है जी, चलते हैं फटाफट से नंबर ऑफ ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट की तरफ। बहुत सारे कॉलेजेस हैं प्राइवेट, बहुत सारे कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट लेवल पर जो आपको बीकॉम की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, चाहे बीकॉम हो चाहे बीकॉम ऑनर्स हो। अगर हम सीपीए की तरफ जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉडी है, एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स AICPA। अगर आप यूएस से करते हो तो स्पेशलाइजेशन की बात करें, अगर आपने बीकॉम किया है ना तो आपको मानते हैं कि भाई जनरल कॉमर्स के बारे में पता है, अकाउंटिंग फाइनेंस की नॉलेज और थोड़ी बहुत बिजनेस इकोनॉमिक्स की नॉलेज है। यहां पर सामने से देखोगे एकदम से स्पेशलाइजेशन नहीं है, लेकिन सीपीए को प्यार से कहते हैं क्या, यूएस का सीए। तो अकाउंटिंग इनका स्पेशलाइजेशन होता है। वेबसाइट पर एक जगह ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि ऐसी ये सारी स्पेशलाइजेशंस हैं, लेकिन मानी जाती है अकाउंटिंग। ठीक है जी। कोर्स का स्टेटस, बीकॉम है यूजी डिग्री, क्या अंडर ग्रेजुएट डिग्री। सीपीए क्या है, एक डेजिग्नेशन है। आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। बीकॉम का तो बहुत ईजी है, 10+2 किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हो बीकॉम में एडमिशन ले सकते हो, या तो एंट्रेंस क्लियर करके, या फिर मेरिट बेसिस पर, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर, या फिर डायरेक्ट एडमिशन, पैसे दिए, फीस सबमिट करी, कल से कॉलेज स्टार्ट। टेंशन आपको होगी सीपीए में। कहाँ? सीपीए में। इतना कुछ है ना यहाँ पे, आपके सिर में दर्द भी हो सकता है। तो जहाँ पर आप कोचिंग लोगे ना, वो आपको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके कर देंगे, बता देंगे। मैं ऊपर से ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। अगर आपने 12th के बाद 4 साल का अपना एजुकेशन किया है, बीटेक वगैरह किया है, तो आप सीपीए में जा सकते हो। अगर आपने मास्टर्स डिग्री कर लिया है तो आप सीपीए में जा सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो, ये आपसे बात कर रहा हूँ मैं, बीकॉम ग्रेजुएट से बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप ग्रेजुएट हो और जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हो वो NAC A एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी में आता है, तब आप एलिजिबल हो। या फिर आपने अपना सीए इंटरमीडिएट कर लिया है तो आप एलिजिबल हो। इनमें से कुछ भी अगर आप कर चुके हो कि एक भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप जा सकते हैं। बाकी थोड़े बहुत सर्कमस्टांसेस थोड़े चेंज भी हो जाते हैं, क्योंकि यूएस में जितने स्टेट्स हैं सबका अलग अलग है, वो आपको आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। लेकिन ओवरव्यू ये इतना है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट बीकॉम में है 1500 रुपये साल और मैक्सिमम 7 लाख पर ईयर तक जाती है। इंटरनेशनली जाओगे इतनी फीस मिल जाती है। यहाँ पर 2 से 2.5 लाख रुपए फीस होती है।
ठीक है जी। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन बीकॉम का है 3 साल, चाह के भी 3 साल में ही कर पाओगे और ना चाहते हुए भी 3 साल में ही कर पाओगे। यहाँ पर है 1 ईयर, 4 एग्जाम्स हैं यार, कैसे भी खेल लो इनसे, मतलब 4 एग्जाम्स है, 1 ईयर में आपको कंप्लीट मतलब करने हैं, ईजिली कर लेते हैं बच्चे जिनको एक कंसिस्टेंटली पता है कि मुझे ये चीज़ करनी है। एवरेज टाइम बीकॉम में तो 3 ही होता है, 3 इयर्स ही होता है, यहाँ पर मैक्सिमम 1.5 ईयर फ्रॉम द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। 18 महीने में अगर आपने एग्जाम क्लियर नहीं करे तो ये जो पुराने एग्जाम थे ना, मान लीजिए आपने 2 एग्जाम क्लियर कर लिए, बाकी 2 नहीं कर पाए, ये भी 0 हो गए। करना तो 18 मंथ्स में ही है, हा हु ही मत जाता है, ठीक है। लेवल ऑफ द कोर्स बीकॉम में है सेमेस्टर सिस्टम, 3 साल का कोर्स, तो टोटल कितने 6 सेमेस्टर्स, यहाँ पर तो है ही 4 पेपर्स। नंबर ऑफ पेपर्स और पासिंग क्राइटेरिया देख लेते हैं। बीकॉम में 24 to 30 पेपर्स 6 सेमेस्टर में डिवाइडेड है, हर सेमेस्टर में 5 to 6 पेपर मिल जाएंगे, इंट्रोडक्शन से एडवांस तक वो जाएंगे। एग्जाम पैटर्न में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और क्वेश्चंस में ये फॉर्मेट होते हैं। जितना अच्छा कॉलेज उसमें उतने अच्छे लेवल के इंटर्नशिप्स के स्टडीज असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, उतने सीरियसनेस के साथ वहाँ पे चेकिंग होगी। पासिंग क्राइटेरिया 35 to 40%। भैया हाँ जी, नंबर ऑफ पेपर सीपीए में बता दो, मात्र 4। आरईजी रेगुलेशन, ऑडिटिंग एंड अटेस्टेशन एयूडी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग एफएआर और बिजनेस इन्वायरमेंट एंड कॉन्सेप्ट्स बीईसी, ठीक है। आरईजी एयूडी एफएआर बीईसी, जो ये 3 पेपर हैं, इनमें 50% तो है एमसीक्यू, 50% है टीबीएस टास्क बेस्ड सिमुलेशन, भैया मतलब अरे केस स्टडीज, टेंशन ना लो। और ये जो 4th पेपर है इसमें आपको एमसीक्यू भी मिलेगा, केस स्टडीज भी मिलेंगी और थ्योरेटिकल जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, रिटन कम्युनिकेशन मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर, वो भी मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है और 1.5 साल का टाइम है, 18 मंथ्स में आपको पेपर क्लियर करना है, नहीं तो सब 0। नंबर ऑफ पेपर्स एंड पासिंग क्राइटेरिया में अगर हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे किसके, सीपीए के, ये ध्यान से देखना। विंडो ना हर महीने ओपन होती है 8 to 10 डेज के लिए, मतलब आप एग्जाम कब दे सकते हो, 365 डेज दे सकते हो। आप अभी हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन द मंथ ऑफ मई आप एग्जाम दे सकते हो। इस विंडो में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया अपने 4 एग्जाम्स के लिए, ठीक है। उसमें आपने क्लैरिटी ले लिया कि ठीक है भाई मुझे इन 4 पेपर के लिए अपीयर होना है। ऑल पेपर्स कैन बी गिवन इन 1 विंडो। ऐसा नहीं, अगर आप फर्स्ट पेपर में फेल हो गए तो सेकंड पेपर भी उसी मंथ में फिल कर सकते हो, नहीं, हर महीने पेपर 4 होंगे और आप 1 महीने में एक ही बार एक पेपर में अपीयर हो सकते हो। अगर आप आज एक पेपर में फेल हो गए, मान लीजिए आप इसमें फेल हो गए आरईजी में, तो नेक्स्ट मंथ अब जो आरईजी का पेपर होगा उसमें अपीयर करना पड़ेगा, इस मंथ कुछ नहीं, राइट। तो इस टाइप से 8 to 10 डेज के लिए विंडो ओपन होती है, आप उसमें रजिस्ट्रेशन करते हो, 1 महीने में एक बार में एक ही पेपर होगा और कोई भी पेपर 2 बार आप नहीं दे सकते। टोटल 16 आवर्स के एग्जाम है, 4 पेपर, 4 घंटे का एक पेपर हो गया। पासिंग क्राइटेरिया है मिनिमम 75 ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 99। भैया स्केल वर्ड का मतलब क्या है, देखो स्केल का मतलब डायरेक्ट आपको स्कोर नहीं दिया जाएगा। अगर आपका 70 स्कोर आया है हाइपोथेटिकली, एकदम से 70 नहीं लिखेंगे, उसको स्केल किया जाएगा। मतलब इस बार पेपर था इजी, बहुत सारे बच्चे बहुत बड़े बड़े मार्क्स लाए हैं तो थोड़ा सा रिडक्शन होगा। पेपर था डिफ़िकल्ट तो थोड़ा सा उस हिसाब से स्केलिंग होगी। ये जो स्केलिंग है ये डिफ़िकल्टी लेवल पर डिपेंड करती है और बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है उस पर डिपेंड करती है। उस स्केलिंग के बेसिस पे फाइनल मार्क्स आपको मिलेंगे, राइट। बहुत सारा इसमें मैकेनिज्म है, मैं अभी इतना समझा रहा हूँ कि स्केलिंग होगी, अंदर बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं डिफिकल्टी लेवल की तरफ। देखो बीकॉम तो है मॉडरेट लेवल, एंट्रेंस एग्जाम है बस सब कुछ, वो ही है टफ। अगर आप सीयूईटी करोगे, सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए, एप्टीट्यूड चाहिए, जीके चाहिए, वर्बल एबिलिटी चाहिए, एवरेज 3 to 4 आवर्स पर डे पढ़ना ही पड़ेगा। अगर अच्छे खासे कॉलेज में जाते हो, पढ़ाई तो हो जाती है, एंट्रेंस ही डिफिकल्ट है। ये जो सीपीए है मॉडरेटली डिफिकल्ट पड़ता है, 4 to 6 आवर्स की स्टडी में आप इसको क्रैक कर देते हो। 4 तो पेपर्स ही है, राइट। हमें जो बीकॉम वाले हैं 30-40 पेपर्स की आदत होती है आपको, तो अगर आप प्रीमियम इंस्टीट्यूशन से करो तो तैयारी भी करते हो थोड़ी सी, ठीक है जी। पासिंग परसेंटेज देखो बीकॉम में तो है 100, पर जो गया वो बाहर निकला। यहाँ चाह के भी फेल नहीं हो सकते, अंतर आत्मा भी कह रही है ना बेटा फेल नहीं हो सकते। यहाँ पर है 50 to 60%। पूरे वर्ल्ड में अगर 100 स्टूडेंट्स पेपर देते हैं तो 50 स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं, यही परसेंटेज रहता है। चारों पेपर का नाम यहाँ पर लिखा है, आप चारों को इंडिविजुअली चेकआउट कर सकते हो, ठीक है जी। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, देखो बीकॉम में ना ब्रांड पे डिपेंड करता है आपका प्लेसमेंट कैसा होगा। जितना बढ़िया कॉलेज का ब्रांड उतना बढ़िया प्लेसमेंट। एक रफ आइडिया देखें, एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में जाओगे, हाईएस्ट पैकेज होगा प्लेन बीकॉम का 10 lakhs per annum और एवरेज 4 to 5।
मेरिट बेस में जाओगे हाईएस्ट 7 लाख और एवरेज 3 to 4, क्लास 12 के मार्क्स अगर आपके अच्छा है तो। और फिर है कोई भी उन वाले कॉलेजेस में गए हो, कुछ भी मिल जाए, किसी को भी एडमिशन मिल जाएगा। हाईएस्ट 3 to 4, एवरेज 1.8 to 2.4, और ये भी 1 से 2 बच्चे के जाता है बस, और वो भी शायद ना जाए, मैं यहीं तक कंसिडर करो, ठीक है। यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट देखते हैं, जैसे सारे इंटरनेशनल करियर्स हैं, इंटरनेशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन से, वैसे ही ये है, कोई डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट नहीं है। AICPA की वेबसाइट पर जॉब्स को पोस्ट कर दिया जाता है, स्टूडेंट वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अपना अकाउंट बना के। डन होगी बात। हाईएस्ट सैलरी 20 से 25 लाख होती है और एवरेज सैलरी 7 to 9 लाख होती है, ठीक है। तो ये साथ में कर लोगे, मतलब अपनी ग्रेजुएशन के बाद USCPA को प्लान करते हो तो बहुत बढ़िया करियर रहेगा। हाँ, अगर आप टॉप नॉच करियर टारगेट कर रहे हो कि भाई ठीक है CUET में भी टॉप कॉलेज और सब कुछ ही टॉप चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर आपको पहले BCom में अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखो AICPA की वेबसाइट पर जाओगे ना, तो यहाँ पर ये फीचर्ड जॉब्स का सेक्शन होता है, जैसे ग्लोबल करियर हब में ये टैक्स एसोसिएट, इस टाइप से एम्प्लॉयर कौन है जी, ये है, और ये वाला टाइप का जॉब होगा लगभग 40 लाख रुपीज़ का। मैं नहीं कह रहा सबको 40 लाख का मिल जाएगा, बहुत सारी कंडीशंस है, लेकिन यहाँ पर ये फीचर्ड जॉब्स में आपको बहुत कुछ मिल जाता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। टॉप कॉर्पोरेट्स BCom के लेते हैं, देखो सब नॉर्मल, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, MSMEs, रीजनल फर्म, मतलब छोटे लेवल पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे ही ऑनर्स कर लिया, ऑनर्स करते ही एक वर्ड आ जाएगा जिंदगी में, एनालिस्ट, ठीक है जी। आपको एनालिस्ट वाले रोल मिल जाएंगे, और जैसे ही एनालिस्ट लग गया, सारे कॉर्पोरेट्स, Big 4, Big 10, Big 20 सब कुछ ओपन हो गया आपके लिए, गोल्डमैन वगैरह सारे ब्रांड्स ओपन हो गए, आप उन सब में जॉब कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसके लिए ऑनर्स चाहिए। अगर हम CPA की बात करें तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स मिल जाएंगे, Big 4 के अलावा ये सब भी हैं, इनकी भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो, उनके बारे में पढ़ो तो रिस्पेक्ट आएगी, ये नहीं हर चीज़ Big 4, ठीक है जी। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, भैया BCom हो गया, अब जिंदगी में कुछ तूफानी करने का मन कर रहा है, MBA फाइनेंस, CAT या GMAT के थ्रू, भाई और भी कुछ बड़ा तूफानी करने का मन कर रहा है, ये लो ना, ये लो। CA, CS, CMA, CFA, CCA, CPA, USCMA, FRA, वूफे है, जो मर्जी वो चूज़ करो। भैया नहीं, थोड़ा इजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कर सकते हो। अगर लगता है मेरे जॉब में अगर मैं करूँगा तो थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, तब करना, वरना तो करना ही मत। नॉलेज के लिए कुछ नहीं करना है। हायर एजुकेशन ऑप्शन, जब जॉब में जाते हो ना, हर चीज़ जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए, ठीक है। हायर एजुकेशन ऑप्शन, अगर हम CPA की बात करें, आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस आपके टारगेट बन जाते हैं। भाई आपने ग्लोबल डिग्री कर लिया, ग्लोबल कोर्स कर लिया, राइट, कोर्स करने के बाद एकदम आएगा यार अगर मास्टर्स कर लेता हूँ मैं टॉप कॉलेज से वर्ल्ड के, मज़ा ही आ जाएगा, तो आईवी लीग कॉलेजेस आपके टारगेट बन जाते हैं मास्टर्स के लिए। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, BCom में मॉडरेट लेवल तक पहुँचोगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन MBA वगैरह कुछ ना कुछ चाहिए, अगर 1 करोड़ 2 करोड़ इस टाइप का पैकेज करना है। यहाँ पर आप CFO लेवल तक जा सकते हो। चांसेस आपके ग्रेजुएशन वगैरह इन सब पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जाते हैं लोग, ठीक है जी। अनसुनी बातें, एवरेज एज ऑफ मैरिज है 25 to 27, किसका? BCom वाले का। 20 में ग्रेजुएट हो गए, 5 साल में ज़िंदगी ट्रैक पर लाकर पैकेज लिया है। यहाँ पर एवरेज एज 26 to 30, अरे यार प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करनी है तो थोड़ा 1-2 साल एक्स्ट्रा मान लो। और हम सफ़र मिल चुका है साथ में, वो भी 10 लाख पर एनम, आप भी 12 लाख पर एनम, मिल के हो जाएगा 22 लाख पर एनम, फिर बात अलग है, ठीक है जी। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, BCom है, बेसिक डिग्री, आपसे रिक्वायरमेंट है कि आप कुछ मास्टर्स करो, CA, CSCM, अरे हाथ पैर तो मारो, IAS की तैयारी तो करो, एक बेसिक डिग्री मानी जाती है BCom। थोड़ा सा आपसे हायर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, समाज को, सोसाइटी बोले तो समाज। यहाँ पर एलीट प्रोफेशन में आप जाओगे, उनको CPA के बारे में पता होता है, तो सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी। फ्रीलांस BCom में बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर कंसल्टेंसी फर्म और टीचिंग, और ये भी मतलब कम है, बहुत बड़ा मार्केट नहीं है कोचिंग का। कोर्स लाइफ अगर हम देखें किसका, BCom का, पढ़ाई का प्रेशर तो है ही नहीं, फ्रेंड्स के साथ बहुत मस्ती करते हो, टनाटन जिंदगी, इवेंट्स में जाते हो, क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हो, सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, इधर उधर नाइट आउट्स पे जाते हो, सब कुछ करते हो। जिंदगी का मतलब जिसे कहते हैं ना मौज, वो तुम्हारे लिए बना है बेटा वर्ड। अपनी पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स को डेवलप करोगे। आ जाओ USCPA पे, देखो आपने कॉलेज लाइफ तो जी लिया, तो मस्ती तो की है ही, प्रेशर पढ़ाई का रहेगा, क्योंकि 18 मंथ्स का टाइम है ना, तो एक प्रेशर बन जाता है यार, 1.5 साल में खत्म करना है, ठीक है। एक गुड फ्यूचर का अंदर से मोटिवेशन रहेगा, तभी आप इस पे पढ़ाई करोगे। और कॉलेज लाइफ तो है ही टना टना टन टन, राइट। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, BCom में भैया क्या सब्जेक्ट होते हैं और USCPA में क्या सब्जेक्ट होते हैं। यहां पर हो गया अकाउंट्स, मैनेजमेंट और फाइनेंस। जैसे अगर आप इंसान को समझना सीख जाओ,
साइकोलॉजी को समझना सीख जाओ इंसान का, तो आपको पता चल जाएगा कैसे डीलिंग करना है लोगों के साथ। सेम केस में अगर आपने ये कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा कॉमर्स का, आप फिर जाओगे प्रोफेशनल वर्ल्ड में आगे, राइट है जी। रेगुलेशन एंड रिपोर्टिंग रिलेटेड यहाँ पर सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे आर्मी में ना बहुत ही स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं, भाई रूल है A+B=C है तो ये ऐसे ही होगा, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कोई बात नहीं, ये तो रूल है। ऐसे ही सेम केस में यहाँ पर स्ट्रिंजेंट अकाउंटिंग होती है। ये वर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। ऐसा नहीं है ऐसा मुझे ठीक लग रहा था, ईजी लग रहा था, नहीं, ये प्रोसेस है, ये रूल है, इसको ऐसे ही करना है। एथिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए, रूल्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस है, राइट है जी। अब आ जाते हैं वर्क पे, काम पे। भैया पढ़ तो लिए, अब उसके बाद काम करेंगे, तो काम क्या होगा? अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। जैसे बी हाइव होता है ना, तो बी को पूरा हिसाब होता है कितना हनी शहद उसके हाइव में है, अच्छे से मैनेज करके रखती है वो उसको। यही काम बस आपका है, क्या मैनेज करना, किस चीज़ को? डेटा को, अकाउंटिंग करना उसकी। अगर आप प्रीमियम कॉलेज से पढ़े हो तो प्रोफाइल आपकी थोड़ी सी यहाँ पर सीनियर हो जाती है, बस इतना ही फ़र्क है। यहाँ पर हो गया अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। जैसे आपने वो बच्चा देखा है जो पूरा टाइम टेबल बनाता है और शिद्दत से उसको फॉलो करता है। मतलब अगर आप आज 3:25 पे हो इन दी आफ्टरनून PM पार्ट, तो आपको पता है वो क्या कर रहा होगा, क्योंकि टाइम टेबल को बहुत ही रिगरसली वो फॉलो करता है। सेम केस में यहाँ पर भी वर्क होता है, सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनानी है और बहुत ही सही तरीके से स्ट्रिंजेंट, ऐसा है, ऐसा होना है और ऐसा ही होगा, राइट है जी। कॉमन ट्रेड्स क्या होंगे किसमें? बीकॉम में और CPA में। देखो बीकॉम वाले का एप्टीट्यूड होता है डिटेल ओरिएंटेड, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देता है। एक टीम प्लेयर होता है, सबके साथ मिलके काम करता है, परसिस्टेंट डेली बेसिस पे काम करता है। जैसे स्क्वायरल होती है भाई, वो पूरी ताकत लगाती है जिससे उसके पास ग्रेन्स का थोड़ा सा हिसाब रहे, जो वो फसल वगैरह उसके पास रहे कि भाई उसको भूख की ऐसा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सेम केस में आपका भी हिसाब है, आप डेटा को डेली बेसिस पर मैनेज करते हो और देखते रहते हो भाई सही तरीके से वो बर्डन ना हो और टेंशन ना आ जाए डेटा को देखकर। यहाँ पर होता है डिटेल ओरिएंटेड एप्टीट्यूड प्लस न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। वो बच्चे देखें क्लास में जो टीचर तो कर रहे हैं क्वेश्चन और आप आंसर लिख के बैठ गए कि भाई 25, मैम ने जैसे ही बोला इसका आंसर बताओ बच्चों, आपने कहा 25, भरे पड़े थे एकदम 25। तो ये वाले जो बच्चे हैं जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग है, डिटेल ओरिएंटेड है, सब कुछ कर लेते हैं मैम से पहले, सर से पहले, बस यही एप्टीट्यूड चाहिए किसमें? CPA में। पर्सनैलिटी, भैया इनके थ्रू होता क्या है? एग्जाम्पल के थ्रू आपको ना हल्का सा आइडिया मिलता है करंट सिचुएशन से कि मैं ये कर सकता हूं या नहीं, ठीक है जी। कभी कभी आपको ऊट पटांग एग्जाम्पल लगेंगे, लेकिन हमारा काम कर देते हैं, समझा देते हैं हमें, ठीक है जी। पर्सनैलिटी बीकॉम वाले की ज़्यादातर एक्सट्रोवर्ट मिलेगी, अच्छा कम्युनिकेशन, गुड पेशेंस, अच्छे लिसनर होते हैं और इंटेग्रिटी इनकी बहुत हाई होती है। आप कभी डाइटिशियन के पास गए हो, पूरी कहानी सुनाते हैं वो आपको, वाटर लेवल ये डिहाइड्रेशन हो गया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, सैचुरेटेड फैट, गुड फैट, बैड फैट, फलाना ढिम, मतलब डिटेल में हर चीज़ समझाते हैं। सेम केस में होती है पर्सनैलिटी किसकी? बीकॉम ग्रेड की। आपको अच्छे से हर चीज़ समझाएंगे अगर आप कंपनी में हो तो, राइट। यहाँ पर इनको अगर 10 क्वेश्चन पूछो, 100 क्वेश्चन पूछो, अरे सैचुरेटेड फैट कैसे, गुड फैट क्या होता है, फैट तो फैट है, मोटापा तो मोटा, प्यार से ही समझाएंगे। ऐसे ये बीकॉम ग्रेड्स आपको मिलते हैं। इनका एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होता है, देखो एक्सीलेंट वर्ड लिखा है, गुड नहीं लिखा है। कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सट्रीम होती है, इंटेग्रिटी हाई, नेटवर्किंग में अच्छे होते हैं, ट्रस्टवर्दी और एथिक्स पर बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे अमूल के ब्रांड मैनेजर है ना, ब्रांड मैनेजर, ये जो ब्रांड मैनेजर है ना, हर बार राइट इमोशन को पकड़ता है। जैसे एक बार शामी ने 3 विकेट ली, मुझे याद आ रहा है, तो उन्होंने अपना पोस्ट बनाया, ये शामी मस्तानी, ठीक है। सलमान खान सर के बर्थडे पे उन्होंने कहा स्वाद से स्वागत, स्वैग से स्वागत कीजिएंगे। उनको पता है मतलब कहाँ चोट मारना है, एग्जैक्ट इमोशन पता है। सेम केस में CPA की पर्सनालिटी है, एग्जैक्ट तरीके से पता है कैसे अकाउंटिंग वगैरह करनी है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस रिपोर्टिंग के साथ। इंटरेस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट में होता है। जैसे बचपन में हमने ना पेन से लिखना स्टार्ट किया, तो जब पेन से लिखना स्टार्ट करते हैं ना, एक अंदर माइंड में चुल मचती है किस चीज़ की, पेन को थोड़ा सा इकट्ठा करने की। अलग अलग टाइप के पेन्स होते हैं हमारे पास, तो वही चीज़ वो जो अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट है, ऐसे पेन को सजाना, 1-1, 2-2, 3-3 पेन अलग अलग ब्रांड्स का अलग अलग तरीके से रखना, ये अगर आप करते हो तो आपका इंटरेस्ट है किस में? अकाउंटिंग में, मतलब कॉमर्स करियर्स में। यहाँ पर डीप इंटरेस्ट इन शोइंग द मनी राइट, जैसे डिजाइनर होता है ना, ड्रेस कैसा भी हो लेकिन प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि मजा ही आ गया, ऐसा ड्रेस ये तो पहन के
हुस्ने मल्लिका लगेंगे, ये लगेंगे, वो लगेंगे, आग लग जाएगी दुनिया में, राइट। ये जो काम है ना, शोइंग द मनी राइट, ये होता है किसका? CPA का। बेस्ट केस सिनेरियो, भाई CUET क्लियर कर लिया बीकॉम वाले बच्चे ने, टॉप कॉलेज में एडमिशन हो गया, बीकॉम में किरोड़ीमल या फिर DCAC दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, बीकॉम ऑनर्स में SRCC और लेडी श्रीराम, इनमें एडमिशन मिल गया, बढ़िया पैकेज लग गया। उसके बाद आपने CFA ACCA CPA कर लिया या फिर MBA फाइनेंस कर लिया 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद टॉप नॉच कॉलेज से, IIM ABC से या फिर ISB वगैरह से, मतलब तूफान मचा दिया कुछ भी। MBA नॉर्मल वाला कर लिया, ठीक है, 50 to 60 lakhs का पैकेज हो जाएगा एट द एज ऑफ 26 to 27, पहले भी हो सकता है अगर बिल्कुल लाइफ ट्रैक पे रही तो। ये है बेस्ट, इससे ऊपर कुछ नहीं है बीकॉम वाले के लिए। CPA के लिए भाई सारे लेवल क्लियर हो गए, चारों पेपर आपने फोड़ के फेंक दिए, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर ली, हाईएस्ट CTC चला गया, आप MBA वगैरह या फिर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के बारे में सोच सकते हो। वर्स्ट केस CUET तो हुआ लेकिन मार्क्स ठीक ठाक आए, बस एवरेज कॉलेज मिल जाएगा, अपनी नॉलेज और स्किल्स पर वर्क करो, MBA MCOM की तैयारी करो। भैया CUET ही नहीं हो पाया, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेना पड़ गया। चलो ठीक है, क्लास 12 में मार्क्स आए थे, हाँ भैया आए थे, ठीक है, इंटर्नशिप करो, वर्क एक्सपीरियंस लो, MBA MCOM की तैयारी करो, मस्ती के साथ अपना BCom करो। केस 3, भैया ना तो CUET हुआ, ठीक है दीदी, भैया प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिल रहा, इतने बेकार मार्क्स आए क्लास 12 में, अरे कर क्या रहे थे? कोई बात नहीं, घबराओ मत, क्लास 12 में मार्क्स नहीं आए, ऐसा कॉलेज मिला जाने का भी मन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, मत जाओ, मेहनत करो, नॉलेज गेन करो, वर्क एक्सपीरियंस लो, 2 से 3 इंटर्नशिप्स करो, 1 से 2 सर्टिफिकेशंस करो, अपने आप को अपस्किल करो, MBA MCOM की तैयारी फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देना, 1 से 2 साल लगेंगे, लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। अब वर्स्ट केस पकड़ लेते हैं किसका? US CPA का। आप CPA 3 अटेम्प्ट में नहीं कर पाए, 3 बार में कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, कोई बात नहीं यार, यू हैव ग्रेजुएशन, अपने आप को अपस्किल करो और अपने आप वर्क करना स्टार्ट कर दो, इतना दिक्कत नहीं होगा यहाँ, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट ही 18 मंथ्स है। तो यहाँ वो CS वाला हिसाब नहीं होता कि बहते जा रहे हैं उस करियर में, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, यहाँ तो टाइम ही 18 मंथ्स का है, आर या पार, बात खत्म, राइट। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी नहीं बहुत क्लैरिटी आपको ही होगी। आप इन दोनों करियर्स में जा सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो, मतलब प्लानिंग कर सकते हो कि भाई ठीक है BCom के बाद मैं 3rd ईयर से थोड़ा थोड़ा कोचिंग वगैरह स्टार्ट कर दूंगा, ये कर दूंगी, और मैं CPA को भी क्रैक करूंगा। रखोगे टारगेट, अच्छे से करियर शेप हो जाएगा, डिफरेंस दोनों का आपको पता चल गया, राइट। यहाँ पर हम बना रहे हैं कॉमर्स की सबसे बड़ी कम्युनिटी, मान लो मेरी बात, करियर से रिलेटेड जितनी वीडियोस, कॉलेजेस से रिलेटेड जितनी वीडियोस, एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस और स्ट्रैटेजी से रिलेटेड जितनी वीडियोस यहाँ पर मिलेंगी ना, शायद ही कोई और चैनल आपको इतने कंसिस्टेंटली प्रोवाइड कर पाएगा। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जान ले लो हमारी, कर लो अब तो, और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि हमारा नाम है क्या? प्लैनेट स्टडी। हमने खाई है कसम क्या? करियर काउंसलिंग की। करियर है, बना के छोड़ेंगे। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।